ईरान ने तजावीज कबूल ना की तो पहले से ज्यादा बमबारी का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी, कहा मौसर नाकाबंदी के जरिए आबने हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए। वाशिंगटन की 14 निकाती अमन तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। ईरान अमरीका बातचीत में पेशरफ्त, खाम तेल की कीमतें गिर गई। आलमी मंडी में तेल $91 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $99 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी रही। ट्रेडिंग के दौरान 7 हदें बहाल हुई। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात, अवामी सहूलत के मंसूबों, तरक्याती कामों में पेशरफ्त से आगाह किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए। वाशिंगटन की 14 नुकाती अहम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। ईरान अमरीका बातचीत में पेशरफ्त, खाम तेल की कीमतें गिर गईं। आलमी मंडी में तेल $92 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $101 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 8 हदें बहाल। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी की एक और बड़ी कामयाबी। ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। कहा पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान अमरीका के दरमियान इत्तफाक के बाद फैसला किया गया। ईरान के साथ मुआहदे के लिए पेशरफ्त हुई। देखना है मुआहदे को हतमी शक्ल देकर इस पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। ईरान की समंदरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। तेहरान अच्छी तरह जानता है उसे आगे क्या करना है। किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा इक़दाम इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मफाहमत को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान अमन की तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत के लिए पुरज़्म है। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त एक पायदार मुआहदे की राह हमवार करेगी। डील खित्ते और दुनिया के देरपा अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया में नई तारीख रकम की। अमरीका और ईरान ने हमारी सालसी की दावत कबूल की। 1989 के बाद अमरीकी और ईरानी क़यादत इस्लामाबाद में बैठी। उम्मीद है कि बातचीत जल्द देरपा अमन में बदलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुरयकीन। बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पुख्ता अज़म के साथ हमने बातचीत के दरवाजे खोले। वज़ीर-ए-आज़म का शुरा से अरबी में भी खिताब। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास। कशीदगी कम करने पर जोर। एक ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचा सके। शुरका की गुफ्तगू। आबने हुर्मुज़ में आलमी जहाज रानी को 28 फरवरी से कबल की हालत में बहाल करने का मुतालबा। चीन का बड़ा बयान। ईरान के खिलाफ जंग नाजायज़ और गैर कानूनी करार। कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया ईरान सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहदा ही कबूल करेगा। अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। सिफारती कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बातचीत। इलाकाई ममालिक के दरमियान राबते मज़ीद मजबूत करने पर जोर। अमरीका ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी पर अमल पैरा चाहता है। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर यकतरफा मुतालबात मान ले। दुश्मन के सामने सरे तस्लीम खम करना मुमकिन नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टूक पैगाम। कहा सियासत को इक़्तिदार तक महदूद कर दिया जाए तो नतीजा हमारे सामने है। इंतशार, जबर, नाइंसाफी और बहरी क़ज़ाकी को सियासत का नाम दिया जाता है। ईरानी बहरिया की आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को फिर से वार्निंग। कहा हमारी इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। दूसरी तरफ रुख मोड़ना गैर महफूज। किसी भी जहाज़ ने खिलाफ वर्जी की तो एक्शन होगा।
आबना हरमुज़ आलमी गुज़रगाह, कोई मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान जो कुछ कर रहा है वो नाकाबिल कबूल और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तेहरान को हकीकत तस्लीम करते हुए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीकी फोर्सेज ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 6-7 ईरानी किश्तियों को निशाना बनाया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अपने मकासद हासिल कर चुके अमरीकी डेमोक्रेट्स के 30 अरकान का मार्को रूबियो को ख़त। इसराइल के जौहरी हथियारों पर मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। रूस यूक्रेन जंग और ईरान से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत। आबना हुर्मुज़ में फ्रांसीसी जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी की तस्दीक। हुक्काम के मुताबिक हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा। हमले के कुछ अरकान जख्मी हुए। जर्मनी की समंदरी रास्तों की हिफाजत के लिए फौजी इकदाम पर आमादगी। जर्मन चांसलर का कहना है बहरी रूट्स की आज़ादी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। शराइत पूरी हुई तो मुस्तकिल बुनियादों पर फोर्स भेजेंगे। मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ईरान और यूएई के दरमियान कशीदगी बरकरार। तेहरान की मुत्तहिदा अरब अमारात के इल्ज़ामात की तरदीद। वाज़े किया दिफाई कार्रवाई सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यूएई का अमरीका और इसराइल से ताउन नाकाबिल कबूल है। अबूधाबी में फ़ौजी अड्डे ईरान के खिलाफ इक़दाम तसव्वुर किया जा रहा है। ईरान मुखालिफ इक़दामात पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान अमेरिका बातचीत में पेशरफ्त। खाम तेल की कीमतें 7% तक गिर गई। अमेरिकी क्रूड ऑयल $94 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रांड भी 6.5% सस्ता, $102 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 6,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला हैं। वफाकी आईनी अदालत के फैसले दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट वफाकी आईनी अदालत के दायरे अख्तियार पर अहम फैसला जारी। आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत, रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। आम, सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। मार्का-ए-हक, कौमी इत्तेहाद और मुल्की खुद मुख्तारी के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के अहद का आगाज़। तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बुनियानुन मरसूस की तरह यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अजीम फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। उभरते खतरात के पेश नज़र मुस्तदी और ऑपरेशनल तैयारियों का आला मयार बरकरार रखने पर जोर। फोरम ने मार्का-ए-हक की याद मनाना भारत की मुतकब्बराना सियासी सोच के लिए पाकिस्तानी कौम के मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तैयार होने का वाज़ेह पैगाम दिया। मार्का-ए-हक वाज़ेह लकीर जो हमेशा के लिए खींच दी गई। आइंदा मुहिमजोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम का। पाक अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज्यादा तेज और मरबूत है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा फैलाई दीवार बनकर खड़ी है। मार्का-ए-हक में दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने वाला फतावर। भारत का दिफाई निजाम ताज के पत्तों की तरह बिखर गया। बुज़दिल हिंदुस्तान पर पहला मिसाइल डस्का की तारीखी सरजमीन से फायर हुआ। गुलोटिया से समा के खुसूसी कवरेज। 1 साल बाद भी जज्बे जवान और हौसले बुलंद। शहरी वतन के दिफा के लिए मर मिटने को तैयार। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों की गूंज। नारे तकबीर, पाकिस्तान, पाक फौज, नारा तकबीर, पाक फौज। जब नाम वतन का आया है, धरती को मुकद्दम पाया है। अपनी जानें लुटाकर परचम ऊंचा लहराया है। मार्का-ए-हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समा ने लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। पंजाब हुकूमत का मार्का-ए-हक के हवाले से तकरीबात का ऐलान। 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को शानदार खुसूसी तकरीब का इख्तिताम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शिरकत करेंगी। वज़ीर इत्तिलात अज़मा बुखारी का कहना है 10 मई को चंद घंटे में दुश्मन पर फतह हासिल।
पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। सूबे के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल को जल्द मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अरकान असम्बली का साफ पानी की फराहमी के मिसाली गाँव प्रोजेक्ट्स को खिराज तहसीन। पार्टी रहनुमा और वकला बानी की हिदायत नजरअंदाज कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा भटपड़े नाम सामने लाने का ऐलान। कहा, अदालत में पेशी की हिदायत के बावजूद वकला और पार्टी रहनुमा नहीं आते। अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहों में से 50,000 रुपए भी पार्टी फंड में जमा नहीं कराते। और पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया में नई तारीख रकम की। पुख्ता आज़म के साथ हमने बातचीत के दरवाजे खोले। फील्ड मार्शल ने फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया। उनकी काविशें खित्ते में अमन का बायस बनेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दुश्मन ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जिसके नतीजे में मार्का हक हुआ।